हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया था और आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आवर फिजिक्स दे आर नॉट न्यूमेरिकल्स, दे आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं। उसमें हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी छुपा हुआ मिलता है। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल देन व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम। मतलब कि दो आवेशों के बीच की दूरी को पहले से दोगुनी कर दी गई है। दो आवेशों के बीच की दूरी को पहले से दोगुनी कर दी गई है। अब उन पर कितना बल लगेगा। सिंपल है कि ये पूरा स्टेटमेंट दो स्टेप में डिवाइड है। फर्स्ट और फर्स्ट का सेकेंड क्या है, डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है। यानी कि जो हम लोग ने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था वो था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो पहले स्टेप में अगर हम ये मान लें कि पहले उन पर जो फोर्स था वो F1 था, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। यानी फर्स्ट टाइम में हमने उनका डिस्टेंस R1 लिया था, जिससे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो F1 है। नाउ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, यहां पर अब आपको दिया हुआ है कि सपोज जो उनकी अब डिस्टेंस होने वाली है वो कितनी होने वाली है, जस्ट डबल फॉर इट्स इनिशियल, पहले से दोगुनी। ठीक है, इज डबल यानी अब जो डिस्टेंस है दिस इज ट्वाइस द इनिशियल डिस्टेंस, पहले का दुगना है। बात समझ में आ रही है। अब यहां से नया इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब गिवन है R2 इज इक्वल टू 2R1 गिवन है यहां पर, तो R2 की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 कितना है, 2R1। कितना है, 2R1 होल स्क्वायर। दैट इज F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 4R1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है और ये इसकी फाइनल कंडीशन है। ये इसकी प्रारंभिक और ये इसकी अंतिम। अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज पूछा था कि फोर्स बिटवीन देम, व्हाट वुड हैपन फोर्स बिटवीन देम, अब उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो F2 अपॉन F1 क्या था भाई, ये लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 4R1 का स्क्वायर अपॉन F1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
सिमिलर बॉडी कैंसिल हो जाएंगी, ये आपका कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच रहा है, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1/4, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया है, 1/4 कितना बच रहा है, 1/4। तो F2 कितना हमारे पास आएगा, F2 इज इक्वल टू F1/4, यानी इस कंडीशन में अब जो फोर्स है वो इनिशियल का 1/4 हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा। तो देखिए कैसे स्टेटमेंट से हम अपने को सॉल्व करते चले गए। स्टेटमेंट में खुद हमारे पास हिंट रहता है कि आप किस तरफ मूव करें। तो ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया कि अब फोर्स कितना हो जाएगा, F1 का 1/4, बिकॉज इस लॉ से ही क्लियर है, फोर्स और ये यूनिवर्सली रिलेशन रखते हैं। आप यहाँ पर डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स डिक्रीज होगा, कम होगा फोर्स। तो देखिए फोर्स पहले से 1/4 कम होकर ही मिला, आपको डिक्रीज हो गया। इज इट क्लियर? Now in second problem, ध्यान से देखिए, if the distance between 2 point charges is half, what would happen to the force between them? अब ये कह रहे हैं कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस पहले से हाफ कर दे रहे हैं, तो अब फोर्स कितना होगा, मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी पहले से आधी कर दें तो अब आपको फोर्स बताना है कितना होगा। तो यहाँ भी दो कंडीशन है, इनिशियल फाइनल, प्रारंभिक अंतिम। मीन्स दो इक्वेशन हम इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। ये कूलॉम्स लॉ है, अभी अभी देखा आपने। तो पहले लेते हैं F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। पहले हमने इसका डिस्टेंस जो है वो R1 लिया। अब F2 देखिए, F2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अकॉर्डिंग to the question, now R2 is just half of its initial। अब उसकी दूरी पहले से आधी कर दी गई है, क्योंकि हमने इनिशियल पहले उसकी डिस्टेंस R1 ली थी, तो जाहिर बात है अब डिस्टेंस कितनी हो गई, R1/2। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, R1/R2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये 4 अपॉन के अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा। 4 Q1 Q2 R1 का स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है। तो फिर पहले की तरह इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। तो पहला दूसरा इक्वेशन लेना है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, 4 R1 स्क्वायर। सेकेंड F2 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर? नाउ F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। सिमिलर कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिया आपने। आपके पास सिर्फ बच रहा है, यू हैव F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स F2 इज इक्वल टू 4 F1। नाउ
द फोर्स इज फोर्थ टाइम ऑफ इनिशियल फोर्स। अब वो पहले का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर बस यही सिखा रहे थे कि न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम में लाइए, स्टेटमेंट को पढ़िए और स्टेटमेंट से कंडीशन को चूज करके आप अप्लाई करिए, आपके फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। तो ये कूलॉम्स लॉ पर डिपेंड 2 न्यूमेरिकल आपको बताए हैं हमने।